साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका और दर्शकों, आज हम आए हैं छिंदवाड़ा जिले के तामिया क्षेत्र में, जहां की मिलेट्स की फसलों को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिलेट्स में बहुत अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक आवश्यक है और बहुत अधिक अच्छी होती है। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और आज हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हैं जितेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि छिंदवाड़ा के उप संचालक कृषि विभाग से हैं। तो सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो थैंक यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छिंदवाड़ा एक ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ मिलेट्स की फसलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? नमस्कार किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि छिंदवाड़ा ज़िला प्राकृतिक रूप से बहुत ही संपन्न ज़िला है। हमारे इस ज़िले में 4 ब्लॉक ऐसे हैं, स्पेशली जहाँ हम लोग खड़े हैं तामिया में, हर्रई, अमरवाड़ा और जुन्नारदेव। इन 4 ब्लॉकों में लगभग 20,000 किसान और लगभग 10 से 12,000 हेक्टेयर में कुटकी और कोदो, जो मेन मुख्य श्रेय अन्न है, मिलेट्स हैं, इसकी खेती कर रहे हैं। इसके साथ साथ रागी, सांवा, कगनी भी लगाई जाती है, पर प्रमुख रूप से कोदो और कुटकी फसलें हैं। परंपरागत रूप से किसान भाई यहाँ पर कोदो कुटकी की खेती कर रहे थे। विभाग ने प्रयास करके, जैसा कि आपको मालूम है, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मिलेट्स को श्री अन्न का नाम दिया गया है। उसके बाद से लोगों में इसके प्रति रुझान और बढ़ा है और लगातार विभाग इसमें प्रोग्राम करके, संगोष्ठी करके, ट्रेनिंग करके और अलग अलग प्रकार के मेले करके इसकी इम्पोर्टेंस किसानों को बताई जा रही है और इससे किसान प्रेरित होकर इसके एरिया को बढ़ा रहे हैं। तो सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिलेट्स में बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो आप किसानों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं और आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, मेन स्ट्रेटजी तो ये है कि चूँकि कोदो कुटकी मोस्टली ऐसे बेल्ट में लगाया जाता है या लगती है जो मेन आदिवासी अंचल हैं, जहाँ दूसरी और फसलें उतना अच्छा उपज नहीं दे पाती। तो उन किसान भाइयों का स्पेशली जो आदिवासी किसान भाई हैं हमारे, वही कोदो कुटकी लगा रहे हैं। 90% 99% वही है। अब हमारा प्रयास 2 चीज़ों पे है। पहला ये है कि कैसे इनको जो कोदो कुटकी ले रहे हैं उस कोदो कुटकी का रकबा बढ़ाएं, दूसरा रकबे के साथ में उनका उत्पादन बढ़ाएं और तीसरा उनकी इनकम बढ़ाएं। मतलब किस प्रकार की स्ट्रेटजी हो। इन तीनों स्ट्रेटजी में जो शासन के निर्देश हैं, हमारे माननीय सचिव महोदय के निर्देशन में जो शासन के निर्देश हैं और जो हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ज़िले में हमारी टीम ने लगातार इस पर काम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियाँ, चौपाल और जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होते हैं विभाग के और हमारे कृषि वैज्ञानिकों के सामूहिक प्रयास से, उसके KVK के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, तो हम गांव में प्रोग्राम करके सबसे पहले उनको अच्छा उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध कराना। उसके बाद में जो उनकी बोने की टेक्निक्स है, अभी यहाँ छिटकवा पद्धति से मोस्टली होती थी, तो कैसे हम उसको लाइन सोइंग पे ले जाएं, कतार से बोनी करें, इस पे हमारा विभाग का लगातार फोकस रहा है। और फिर थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये उपज होने के बाद भी किसान को सही वैल्यू मिले, तो वैल्यू एडिशन, इन तीनों पे लगातार विभाग और अपना कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे ज़िले में लगभग 10 FPO काम कर रहे हैं मिलेट्स पे, और वो FPO जो किसान उत्पादक समूह हैं, वो स्पेशली मिलेट्स पे जो काम कर रहे हैं, श्री अन्न पे काम कर रहे हैं, उनके द्वारा इस पे काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा। लगभग 5,000 किसान 10 FPO के माध्यम से 5,000 किसान जुड़ चुके हैं। वो किसान कोदो कुटकी तो ले ही रहे हैं, उसके साथ में उसकी जो वैल्यू एडिशन, मतलब उससे चावल तैयार करना, उससे कुकीज़ तैयार करना, उससे बेकरी तैयार करना और उससे अलग अलग प्रकार के मल्टीग्रेन आटा तैयार करना, ये सारे व्यंजन तैयार करके और बाहर भोपाल, दिल्ली तक भेजा जा रहा है। ट्राइफेड के जो बड़े मेले लगते हैं वहाँ भेजा जा रहा है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसान को ज़्यादा वैल्यू दिलाने की जो मंशा है शासन की भी
और विभाग की भी, उस मंशा के अनुरूप विभाग लगातार काम कर रहा है। तो सर जैसा कि आपने बात की वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए या प्रोसेसिंग करके किसान भाइयों को अच्छी आय प्राप्त कराई जा सकती है, तो क्या इसके लिए उनको किसी तरह की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है सरकार द्वारा? जी हाँ, जैसे निर्देश हैं शासन के, और ये मिलेट्स के अभी जो शासन ने एक नई स्कीम लॉन्च की है कि कोदो कुटकी का उत्पादन और उसका जो है प्रोसेसिंग करके उसका वैल्यू एडिशन कराने के संबंध में, इस पे लगातार हम लोग ट्रेनिंग दे के उनको, इसकी किसान भाइयों को इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। और साथ में अब कैसे वो वैल्यू एडिशन करे, तो इसमें एफपीओ के माध्यम से आगे अब 10 रुपये पर केजी या 1000 रुपये प्रति कुंटल का इनको रजिस्टर्ड किसानों को ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिससे कि उनको ज़्यादा इनकम हो सके, ज़्यादा उनको इसका लाभ मिल सके। और सबसे अंतिम बात जो है वैल्यू एडिशन की, तो हमारे जो मिलेट्स के एफपीओ हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर 5 एफपीओ अच्छा काम कर रहे हैं। पातालकोट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो अभी तामिया में है, यहीं हर्षदीवारी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके द्वारा लगभग 500 से ज़्यादा किसान उनसे जुड़े हैं। और वो किसान जो अपना सारा प्रोड्यूस उस एफपीओ को देते हैं, एफपीओ के द्वारा उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और वो प्रोसेसिंग करने के बाद अलग अलग प्रोडक्ट जो तैयार होते हैं वो भेजे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो कीमत है किसान को, और वो ज़्यादा किसान को कीमत मिल सके, उसकी आय बढ़ सके, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सर, जैसे कि हमने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में सुना है, तो इस संबंध में भी आप हमें जानकारी इस दें। योजना के तहत शासन द्वारा अभी इस योजना को लॉन्च किया गया है। जो हमारे पंजीकृत किसान होंगे, उन किसान भाइयों के द्वारा एफपीओ के माध्यम से 10 रुपये पर केजी या 1000 रुपये प्रति कुंटल उनको इसका प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये अभी प्रक्रियाधीन है, और जल्द ही इन किसान भाइयों को हमारे इसका लाभ मिलेगा। तो सर, क्या महिला कृषक बहनें भी इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रही हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में जो हमारी एनआरएलएम के समूह हैं, महिला स्व सहायता समूह, वो बहुत बड़ी संख्या में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महिला किसान हमारी जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कलेक्टर महोदय के माध्यम से एनआरएलएम के जो सेलेक्टेड फार्मर्स हैं, एक समूह हैं जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ पर कि श्री अन्न का उत्पादन होता है, उन समूहों को लगाया गया है, और उसमें हमारी जो महिला किसान हैं वो इस दिशा में काम कर रही हैं। आपको मालूम है कि खेती में महिलाओं का रोल पुरुषों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमें पूरा विश्वास है कि वो इसको और अच्छा सफल करेंगी, और उसकी वैल्यू एडिशन में भी वो काफ़ी आगे हैं। तो सर, जैसे कि समय समय पर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं किसान भाइयों को, तो किस तरह से किसान भाई संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमारा पूरा विभाग का जो एक सिस्टम है, फील्ड लेवल तक हमारे एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं। जहाँ पर भी ये प्रोग्राम्स हमको करने होते हैं, ब्लॉक लेवल या विलेज लेवल पर, वहाँ पर हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक और रिलेटेड विभाग के जो और संबंधित विभाग के लोग जुड़े हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये न सिर्फ श्री अन्न के लिए बल्कि ये वनोपज का बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर चिरौंजी, यहाँ पर महुआ, यहाँ पर शहद और अनेक प्रकार के वनोपज यहाँ इस क्षेत्र में बहुत प्रचलित हैं। वो समूह और वो किसान इस पे भी काम करके अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। इस दिशा में भी कलेक्टर महोदय के निर्देशन में एक सामूहिक टीम काम कर रही है, जिससे कि लोगों का अधिक से अधिक भला हो सके, उनकी आय बढ़ सके। सर, मिलेट्स के क्षेत्र में तो कृषि विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, यहाँ के कृषक भाई बहन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर अन्य फसलों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, जैसे कि मक्के की फसल में क्या नवाचार किया जा रहा है? जी मैडम, बताना चाहूँगा मैं कि छिंदवाड़ा ज़िला ये हमारा कृषि प्रधान ज़िला है। इस ज़िले में लगभग सभी प्रकार की फसलें होती हैं। प्रदेश की सर्वाधिक फसल विविधीकरण वाला ज़िला है, और मक्का उसमें से हमारे खरीफ की प्रमुख फसल है, जो कि लगभग 70% एरिया पूरे ज़िले का मक्का कवर करता है। मक्के में मेरी पोस्टिंग यहाँ लगभग 3 वर्ष से है इस ज़िले में,
और आने के बाद हमने और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने मिलकर जो प्रयास किया और उसको किसानों तक जो पहुंचाया, टेक्नोलॉजी नवाचारी आप बोल सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पर मक्का लोग पहले सीधे सीड ड्रिल से बुवाई कर देते थे और कई बार जब ज़्यादा बारिश हो जाती थी तो वो नुकसान हो जाता था, फसल बैठ जाती थी, गल जाता था। तो जो रेज बेड पद्धति है, मेड़ नाली पद्धति उसको कह सकते हैं आप, उसका यहाँ पर उपयोग चालू कराया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िले में आज 50% से ज़्यादा एरिया जो है वो मेड़ नाली पद्धति में है। आप देखेंगे 1200, 1300, 1350 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है ज़िले में कई ब्लॉकों में, लेकिन हमारी फसल सुरक्षित है। चलते चलते सिंह साहब, आप हमारे किसान भाइयों को और क्या बताना चाहेंगे? मैडम, मेरा चूँकि हमारा छिंदवाड़ा ज़िला आदिवासी बाहुल्य ज़िला है, इसमें हमारे आदिवासी किसान भाई 4 ब्लॉकों में निवास करते हैं और मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि वो किसान भाई हमारे जो विशेष रूप से मिलेट्स की खेती करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट पूरा प्राकृतिक खेती हो रही। मतलब छिंदवाड़ा ज़िला प्राकृतिक खेती में भी अव्वल है। अभी शासन की जो मंशा है कि परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से उन किसान भाइयों को हम आगे क्लस्टर बेस्ड चयन करके और उनका पंजीयन करा के और हम अतिरिक्त रूप से उनका इस योजना का लाभ दिलाएंगे। तो हमें ये विश्वास है कि इस योजना से जुड़ के ये जो किसान भाई हैं जो ऑलरेडी प्राकृतिक खेती कर ही रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उन किसान भाइयों के द्वारा एक उनको रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र मिलेगा 3 सालों में और इसका वो और अच्छा लाभ ले पाएंगे। उस प्रोड्यूस की अच्छी वैल्यू होगी और उसको और अधिक लाभ मिल पाएगा। इस प्रकार से हम प्राकृतिक खेती की दिशा में किसान भाइयों को और आगे ले जाएंगे। सर, धान की खेती के संबंध में क्या विभाग द्वारा कोई विशेष कार्य किया जा रहा है? जी, किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि ये बहुत बड़ा धान उत्पादक जिला तो नहीं है, लेकिन इस तामिया बेल्ट का ये जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, इस क्षेत्र में तामिया तहसील में किसान भाई धान की खेती करते हैं। विशेष रूप से जो हमारा नर्मदापुरम से लगा हुआ बेल्ट है तामिया, इस बेल्ट में धान की खेती तो हो रही थी। अभी विभाग ने ये प्रयास किया है कि इस पहली वर्ष पैडी ट्रांसप्लांटर जो धान रोपाई मशीन होती है उसका उपयोग करके इसकी बोनी कराया गया है, जिसका कि ये कलेक्टर महोदय ने भी देखा है और किसान भाइयों ने भी देखा। इस खेत में जहां हम लोग खड़े हुए हैं, ये फील्ड भी वही फील्ड है जहां पर कि धान रोपाई मशीन से हुई है और धान रोपाई मशीन से धान की रोपाई करने पर समय की बचत, पैसे की बचत के साथ साथ अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, खरपतवार भी नहीं होते। तो इस प्रकार से नया प्रयोग किया गया है जो किसानों के लिए काफ़ी सार्थक होगा। तो सिंह साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। इतना ही हमने बात की मिलेट्स के बारे में और आज हम आए थे छिंदवाड़ा ज़िले के तामिया क्षेत्र में और वाकई मिलेट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हम इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, अभी हमारे साथ एक सफल किसान भाई भी हैं, तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं और हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम सूर्यभान उइके है। डीबू ढाना, ग्राम पंचायत कुर्सी ढाना, तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा का निवासी हूँ। उइके जी, आपके पास कितने एकड़ भूमि है? ये मेरे पास मिनिमम 15 एकड़ भूमि है। और आप कौन सी फसल लगाते हैं? मैं बरसात में मक्का और धान लगाता हूँ। तो आपने क्या सरकार की किसी योजना का लाभ लिया है? जी, बताएं हमें। कृषि विभाग के अधिकारी लोग जो मुझे स्कीम बताते हैं, उसके माध्यम से ही खेती करता हूँ। तो एक मशीन का हमने सुना आपने इस्तेमाल किया, तो थोड़ा सा उसके संबंध में बताएं, क्या उससे किसी तरह का फ़ायदा हुआ है पैदावार में? जी, उसमें ये है, पहले हम लेबर से लगवाते थे
तो उसमें लागत भी ज़्यादा लगती थी और ये कल्ले भी कम होते थे धान के रोपे में। और ये मशीन से लगाने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि धान में कल्ले भी ज़्यादा हैं और पौधे भी अच्छे। तो आपसे भी हम बात करना चाहेंगे, आपका नाम हमें बताएं। जी, हमारा नाम निशा उइके है, ग्राम डीबूढाना से। यहाँ जो मशीन पहली बार आई थी, जो कृषि विभाग वाले द्वारा लाया गया था, तो उसमें जैसे कि हम नीचे जो रोपा डालते थे पहले, उससे क्या बोलते, उससे जो हाथ से ही लगाया जाता था। इस बार बेड पे रोपाई किए थे, जब उसमें वो मशीन से लगाया था, उसका उत्पादन अच्छा हुआ है। उइके जी, धान रोपाई मशीन का इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी फसलों में क्या फ़ायदा देखते हैं या क्या सुधार देखते हैं? जी, इसमें सुधार ये है कि जैसे पहले हाथ से रोपाई करते थे, उसमें समय ज़्यादा लगता था और लागत भी ज़्यादा लगती थी, लेबर मजदूरी। और ये मशीन से रोपाई करने का यह फ़ायदा है कि समय का बचत और खर्चा लागत भी कम है इसमें। तो क्या अभी जैसे कि आप धान की रोपाई कर रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या आप मोटा अनाज को भी लेंगे? जी, आगे चल के मोटा अनाज, कोदो, कुटकी ये भी लगाएंगे। उइके जी, धान रोपाई मशीन का इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी फसलों में किस तरह का फ़ायदा देखते हैं या किस तरह का सुधार देखते हैं? जी, धान रोपाई मशीन का ये है सुधार है कि इसमें धान का रोपा जो लगाया जाता है तो वो लाइनिंग से लगती है, दूरी भी मेंटेन है और समय भी कम लगता है, समय की बचत है और लागत भी कम लगता है। और इससे उत्पादन अधिक है। और आप हमारे किसान भाइयों को कुछ सलाह देना चाहेंगे कि क्या उन्हें भी सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए? जी, हम सभी किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहेंगे कि आप भी इसी का मशीन का रोपाई का वो इस्तेमाल करें, इससे समय और हर चीज़ का बचत है। और उइके जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर बहुत अधिक फ़ायदा उठाया जा सकता है और कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। तो आप भी इन योजनाओं का लाभ लें। दर्शकों, वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। सोयाबीन की एमएसपी निर्धारित, सीएम ने माना आभार। सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूर्ण हो। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश होगा अग्रणी। समर्थन मूल्य पर अनाजों की खरीदी और मटर की अगेती खेती। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसानों के हित में कृत संकल्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमेशा किसानों की चिंता की है। इस अनुक्रम में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए सोयाबीन का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 4,892 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रदेश के किसान सोयाबीन के मूल्य को लेकर काफ़ी चिंतित थे। राज्य सरकार द्वारा सोयाबीन के निर्धारित समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार का प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों की दशा और दिशा में परिवर्तन आएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों की मांग को देखते हुए समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी के संबंध में दर वृद्धि के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव रखा था। इसमें समर्थन मूल्य 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,892 रुपये करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। राज्य शासन के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि निर्माणाधीन और स्वीकृत नई सिंचाई परियोजनाओं का कार्य समय सीमा में पूरा किया जाए। कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। लंबित सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का प्रयास करें। साथ ही सिंचाई परियोजनाओं का लाभ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को समय पर और सही ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित करें। नर्मदा नियंत्रण मंडल की 83वीं बैठक में बड़वानी जिले की निवाली उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना एवं सेंधवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना,
धार उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, मां रेवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना और जावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के कार्यों के संबंध में चर्चा करते हुए विगत दिनों मुख्यमंत्री ने कहा कि सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना के बीरबल बैराज एवं दाबयुक्त सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य, क्षिप्रा नदी पर चितावद परियोजना अंतर्गत बांध एवं प्रेशराइज्ड प्रणाली का निर्माण कार्य और झाबुआ जिले की थांदला तहसील के अंतर्गत टर्न की पद्धति पर तलाबड़ा बांध परियोजना के निर्माण कार्य के संबंध में भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9 से 10% उत्पादन करते हुए देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश के अनेक ग्रामों में किसान भाइयों को पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए सुविधाएं प्रदान कर प्रदेश को देश में अग्रणी बनाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विगत दिनों मंत्रालय में मध्य प्रदेश में डेयरी विकास योजना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने एवं सांची दुग्ध संघ के कार्यों के संबंध में समीक्षा की। बैठक में मध्य प्रदेश राज्य कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन एवं उससे जुड़े दुग्ध संघों का प्रबंधन और संचालन अगले 5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किए जाने पर सहमति बनी। इसके लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर विधि संगत कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाकर किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बोर्ड को दायित्व देने पर सहमति बनी है। आवश्यक हुआ तो इस कार्य के उद्देश्य से सहकारिता अधिनियम में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही भी की जाएगी। बैठक में गोबर से रसोई ईंधन और ऑर्गेनिक खाद प्राप्त करने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। आगर मालवा में इस क्षेत्र में पहल की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 233 संयंत्र स्थापित कर बायोगैस की सुविधा दी जा रही है। कम से कम 2 या 3 पशु रखने वाले किसानों और पशुपालकों को गोबर के उपयोग की शिक्षा देते हुए इस लघु संयंत्र की स्थापना में सहयोग दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को लगभग 10,000 की राशि व्यय करनी होती है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जित करने के लिए किसानों को पंजीयन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर त्वरित समाधान किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा रहा है। किसानों का पंजीयन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा। मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि पंजीयन में किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर जिला सूचना अधिकारी NIC के नेतृत्व में टीम गठित की जाएगी। एक समिति राज्य स्तर पर भी गठित होगी। राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों के पंजीयन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान समय सीमा में किया जाए। मटर की अगेती बुआई करके हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। मटर की अगेती उन्नत किस्मों की बात करें तो PSM 3, BL 3, अर्किल, हरा बौना, जवाहर मटर 4, अगेती 6 मुख्य हैं। अगेती मटर की बुआई हम अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से कर सकते हैं। इसके लिए खेत में नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 किलो बीज प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। बीज उपचार के लिए प्रति किलो बीज को 5 से 6 ग्राम राइबोजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। इससे प्रतिवर्ष 50 से 100 किलोग्राम तक नत्रजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण होता है। हमें मटर के पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगेती मटर से हमें नवंबर से उत्पादन मिलना प्रारंभ हो जाता है और हरी फलियों का बाजार मूल्य अच्छा मिलता है। और चलिए किसान भाइयों, अब एक जरूरी सूचना। मध्य प्रदेश में कृषि विस्तार अधिकारी एवं सहायक ग्रेड 3 संवर्ग के पदों पर भर्ती के लिए निःशक्त जनों यानी दिव्यांग जनों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ये भर्तियां वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि 30 सितंबर 2024 तक निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तारीख 3 अक्टूबर 2024 रखी गई है। ये आवेदन MP ऑनलाइन की वेबसाइट और कियोस्क सेंटर से ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। कृषि विस्तार अधिकारी के 313 पद और सहायक ग्रेड 3 संवर्ग के 40 पदों पर दिव्यांग जनों की सीधी भर्ती की जाएगी। भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी रोजगार निर्माण व अन्य दैनिक समाचार पत्रों से भी प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कैसी लटकी रे बड़े वीर सेना की धान कैसी लटकी रे।
आया